क्या खाने वाले तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना है? पिछले साल के मुकाबले इस साल खाने वाले अलग अलग तेल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है? साथ ही खाने वाले तेलों पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर की क्या रिपोर्ट है? इस वीडियो में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं मनी मंच। खाने वाले तेल की कीमत अगले कुछ महीनों में बढ़ने की आशंका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इंपोर्ट लागत में बढ़ोतरी, साथ ही कमजोर मानसून के चलते तिलहन फसलों के उत्पादन पर हुआ असर। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के प्राइस मॉनिटरिंग सेल के मुताबिक बुधवार को सरसों तेल का एवरेज रिटेल प्राइस 193 रुपया प्रति लीटर था। वहीं सोयाबीन तेल 163 रुपये और पाम तेल 147 रुपया प्रति लीटर रहा। पिछले एक साल की तुलना में सरसों तेल की कीमत 10.74% और सोयाबीन तेल की कीमत 11.5%, साथ ही पाम तेल की कीमत 12.5% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। भारत में इस साल सोयाबीन, मूंगफली और दूसरी तिलहन फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम हुई है। इससे घरेलू उत्पादन घटने का खतरा बढ़ गया है। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 55 से 60% एडिबल ऑयल विदेशों से मंगाता है। इसलिए ग्लोबल मार्केट में कीमत बढ़ने से भी इसका असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। खाड़ी देशों में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से भी पाम तेल और दूसरे एडिबल ऑयल जो बाहर से विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं वो महंगे हुए हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम उत्पादन को लेकर अनिश्चितता भी बरकरार है। भारत में सोयाबीन की धीमी बुआई से आने वाले महीनों में खाने के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल खाने के अलग अलग तेल जैसे कि सनफ्लावर, पाम, मूंगफली और सरसों तेल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। क्रूड सनफ्लावर तेल की कीमत में करीब 25.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं रिफाइंड सनफ्लावर तेल करीब 22.6% महंगा हुआ है। मूंगफली तेल की कीमत में 13.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरसों तेल की कीमतों में फिलहाल दबाव है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि आगे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। आगे उत्पादन में कमजोरी आ सकती है, जिससे सरसों तेल की कीमतों में भी उछाल दिख सकता है। पाम ऑयल और सोयाबीन तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन वो प्राइस अलग अलग राज्य, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग है, इसलिए हम आपको कोई फिक्स डेटा नहीं दे रहे हैं। भारत दुनिया के बड़े एडिबल ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। कंपटीशन हमेशा भारत और चीन के बीच रहता है। कई बार चीन के एडिबल ऑयल इंपोर्ट के आंकड़े भारत से ज़्यादा रहते हैं। ये निर्भर करता है कि घरेलू उत्पादन और त्योहारी मांग कैसी है। हालांकि भारत सालाना तकरीबन 1.6 करोड़ टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी तकरीबन 90 लाख टन पाम ऑयल की रहती है। इस साल की पहली तिमाही में भारत के खाद्य तेल इंपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सा भी पाम तेल का ही रहा। कुल इंपोर्ट में पाम तेल की हिस्सेदारी इस साल 49% थी। इस साल मई में भारत ने करीब 13.39 लाख टन खाद्य तेल इंपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 6.7% ज़्यादा था। मई में भारत ने करीब 5.46 लाख टन क्रूड पाम ऑयल इंपोर्ट किया। जुलाई में मलेशिया में पाम ऑयल की कीमतें 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। इसकी बड़ी वजह क्रूड और दूसरे वनस्पति तेलों की कीमतों में आ रही तेजी थी। अभी मांग में बहुत बड़ी रिकवरी नहीं दिख रही है। यूरोप में पाम ऑयल की खरीद में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है। एसीए का कहना है कि अगर घरेलू तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई तो भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता और बढ़ सकती है। साथ ही खाने के तेल पर जो सरकार ने ड्यूटी लगा रखी है, उससे कीमतों को और सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही फ्रेट लागत यानी माल ढुलाई में लगने वाले खर्च, इंश्योरेंस खर्च, रुपए की कमजोरी और कई ऑयल प्रोड्यूसर देशों में खाद्य तेल को बायोफ्यूल बनाने में इस्तेमाल किए जाने से भी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने मई 2025 में एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाया है, जिससे घरेलू कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सके। क्रूड पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो करीबन 10% है। पहले इन तीनों तेलों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% थी। सरकार ने इसे घटाकर 10% कर दिया। सरकार सीधे तौर पर पाम ऑयल, सरसों तेल या मूंगफली तेल खरीदने पर कंज्यूमर्स को कोई सब्सिडी नहीं देती। हालांकि सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत किसानों को ऑयल पाम की खेती बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल मदद देती है। सरकार का लक्ष्य खाद्य तेलों के इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना है। साथ ही देश में उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का फोकस है।